अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 लेक्चर नंबर 9 चैप्टर 2 है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। लास्ट चैप्टर में हमने क्रोमोसोम्स स्टडी किए थे। क्रोमोसोम्स के बाद हमने डीएनए स्टडी किया था। आज हम जीन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर जीन्स? मैंने यहाँ क्रोमोसोम को ड्रॉ किया है। क्रोमोसोम्स खुद जिस चीज से बने होते हैं उसे हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डीएनए किस चीज पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स में ग्वानिन, थायमिन, एलानिन और इन सब मटेरियल्स की एक खास किस्म का कॉम्बिनेशन था। ये खास कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या कर रहा था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करने का काम सरअंजाम दे रहा था। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें जो मटेरियल्स पाए जाते हैं, इस मटेरियल्स की खास किस्म की कंपोजिशन है। इस कंपोजिशन में इनके बनने और इस खास कॉम्बिनेशन को हम जीन्स कहते हैं। हमने स्टडी किया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड नाउ डीएनए इज मेड ऑफ जीन्स। जीन्स क्या है? हमने डीएनए को भी कहा था हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन जीन्स दरअसल डिसाइड करते हैं कि किस जानदार में जो खुसूसियात हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होंगी। दो पेयर ऑफ जीन्स मिलके एक करेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं। ये कह लिया जाए कि एक्चुअली डीएनए में जो इंस्ट्रक्शन फ्लो होती है, वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो डीएनए में लिखी गई होती है, डीएनए के कोड में लिखी गई होती है। ये खास किस्म का कोड डिसाइड करता है कि जी ये क्या खुसूसियत इस जानदार में होनी चाहिए। न्यूक्लियर जीन्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड जॉइंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये हमने पढ़ा था, एलानिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये थे। इनका खास कॉम्बिनेशन था। स्पेसिफिक ऑर्डर एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन का स्पेसिफिक ऑर्डर की बात हो रही है। पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं हम। वेरियस सेक्शंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। वेरियस सेक्शंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल में ये खास किस्म की तरतीब ऑर्डर पाया जाता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन। ये खास किस्म की प्रोटीन से मुराद आंखें बननी है, या नेल्स बनने हैं, या प्लम ऑफ हैंड, हाथ की हथेली बननी है, या जिगर का कोई हिस्सा बनना है। एवरीथिंग हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। वो खास प्रोटीन क्या होगी, वो किस चीज पर डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है पेयर ऑफ जीन्स के ऊपर डिसाइड करता है कि वो एक खास जो प्रोटीन बननी है उससे कहां, कैसे और कब होना चाहिए। ये एक पेयर, एक जोड़ी जीन्स की डिसाइड करती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक किस किस्म की होनी चाहिए है। इसे हम जीन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आम सादे अल्फाज में कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ हेयर्स, टेक्सचर ऑफ हेयर्स, हाइट, किसी इंसान जानदार की हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें जीन्स के कोड में डिसाइड होती हैं। और जहां पर जिस किस्म का ऑर्डर होगा, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ जीन होगा, उसी किस्म के इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स या जानदार की ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप पेज नंबर 28 पर स्टडी करें और दो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6 पार्ट 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2.6 पार्ट 5 का आंसर आपको इस टॉपिक में अवेलेबल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां हम तीन टॉपिक से कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज पढ़ते चले आ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये एक जगह से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होती है, यहां पर हम स्टडी करेंगे। कहते हैं ह्यूमन लाइफ जो है वो एक सिंगल सेल जाइकोट से बनती है। ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिपेंड्स ऑन अ सिंगल जाइकोट।
एक जाइगोट से जानदारों की जिंदगी की शुरुआत होती है। ये मैंने जाइगोट ड्रा किया। खुद जाइगोट क्या होता है? जाइगोट दो गैमेट्स पर मुश्तमिल होता है। मैंने छोटे छोटे दो गैमेट्स ड्रा किए हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज अ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो किस्म के दो गैमेट्स के आपस में इस तरह से मिलना। फ्यूजन का वर्ड जो इस्तेमाल किया है, इसके फ्यूजन क्यों यूज किया है? इस तरह से मिलना कि अपना वजूद कायम ना रहे और नई चीज बन जाए, इसलिए वर्ड फ्यूजन यूज किया गया है। दो गैमेट्स का आपस में इस तरह से फ्यूजन के जरिए मिलना कि एक नई चीज बन जाए। अब इस एक जो गैमेट है, इस एक गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं। और ये स्पर्म नाम का गैमेट जिस जीन से आता है वो फादर के थ्रू आता है। किसी भी जोड़े के वालिद की जानिब से ये एक गैमेट का हिस्सा, जिसे हमने स्पर्म कहा, नाम दे दिया इस गैमेट को, अब स्पेसिफिक नेम स्पर्म, ये उसे वालिद की तरफ से मिलता है। जबकि जाइगोट का दूसरा गैमेट जो है, दूसरा गैमेट, सेकंड गैमेट, उसे हम एग का वर्ड देते हैं, नाम देते हैं। एग कम्स फ्रॉम दी मदर साइड। ये मां की जानिब से, एग जो है वो मदर की जानिब से और स्पर्म फादर की जानिब से आता है। और इन दोनों का आपस में मिलना कि जाइगोट बन जाए, ये किस अमल के जरिए होता है? ये मियोसिस के अमल के थ्रू होता है। मियोसिस को हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस क्या था? पेरेंट सेल डॉटर सेल, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में डिवीजन होते हुए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स दी हाफ। तो ये हमने कहा था, यहां पर दो जो पेरेंट सेल्स हैं जब वो मिलते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ रह जाते हैं एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सेल्स। ये ऑर्डिनरी सेल नहीं है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। तो नंबर ऑफ मेयोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। वन लास्ट थिंग, जाइगोट जब प्रोड्यूस हो गया, ये जाइगोट प्रोड्यूस हो गया, जाइगोट जिन गैमेट से मिला है वो जो खुसूसियात इनहेरिट करके ला रहे थे, वरासत में ला रहे थे, जो करेक्टरिस्टिक्स ला रहे थे, वो करेक्टरिस्टिक्स अब न्यू जाइगोट में बिल्कुल नई शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। फ्रॉम फादर साइड एंड फ्रॉम मदर साइड यहां पर आने वाली खुसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल नई और मुख्तलिफ होंगी। स्पर्म प्लस एग मिला तो न्यू जाइगोट बना। हैव डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब इसमें ये नहीं होगा कि कुछ सारी खुसूसियात फादर से आ जाएंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आ जाएंगे। इसमें मदर की भी खुसूसियात होंगी और फादर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप ये टॉपिक पेज नंबर 29 पर स्टडी करें और होमवर्क है आपका क्वेश्चन 2.1 का आंसर राइट करने की कोशिश करें अपने नोटबुक्स पर। बहुत शुक्रिया।